नमस्कार। पीपी न्यूज़ लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। 1985 से भारत में एक नया अवार्ड शुरू किया था जिसे कहते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड, गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड, जो बेस्ट कोचेज़ होते थे, आउटस्टैंडिंग कोचेज़, उनको दिया जाता था। 1985 से लेकर अब तक 104 अवार्ड दे चुके हैं हम। मैं आपको बता दूं, द्रोणाचार्य अवार्ड जैसा कहा गया है कि महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु थे और उन्होंने युद्ध कला दोनों को सिखाई थी। गुरु का नाम लेने से ही, गुरु को मन में धारने से ही जो शिष्य होता है वो सब कुछ सीख सकता है, चाहे गुरु सामने हो ना हो। इस पर भी एक कथा है एकलव्य की, लेकिन उस पर हम इस वक्त नहीं जाएंगे। हम आपको ये बता दें कि भारत में जो आउटस्टैंडिंग कोचेज़ होते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। 104 अवार्ड अब तक दिए जा चुके हैं और हमारी स्टेट की खुशकिस्मती है कि मुबारक का दिन है कि पहली बार जम्मू कश्मीर में वोशो के कोच कुलदीप हांडू को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। इस वक्त हमारे साथ वोशो के प्रेसिडेंट विजय सराफ जी हैं। हम उनसे सबको जानना चाहेंगे। सराफ साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। सराफ साहब, सबसे पहले बहुत मुबारक है आपको जम्मू कश्मीर में उस गेम को जिसे अभी तक लोग पूरी तरह समझ भी नहीं सके, उसके कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। और पहली बार जम्मू कश्मीर लद्दाख को मैं कह सकता हूँ कि पहली बार ये अवार्ड मिला है। ये बहुत बड़ी मुबारक है। और वो गेम है जिसे आप संचालन कर रहे हैं, चला रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। आदर्श जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने जहाँ पर बुलाकर मुझे हमारे वुशु के बारे में इतनी बड़ा आपने हमारे को मदद सराहा। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये हमारे इंडिया के लिए नहीं, हमारे जम्मू कश्मीर के लिए, हमारी टेरिटरी के लिए एक बहुत खुशकिस्मत की बात है कि हमारे जो कोच हैं कुलदीप हांडू जी, वो इंटरनेशनल कोच हैं हमारे, जहाँ पर बाहर हिंदुस्तान में, बाहर विदेशों में मेरे साथ भी बहुत बार इनकी विज़िट हुई है। तो ये सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि हमारे जम्मू कश्मीर को ये पहला अवार्ड द्रोणाचार्य जो कोच को किसी को भी मिला है वो आज इन्हीं के लिए नॉमिनेट हुआ है, जो 29 तारीख को अगस्त में, इसी महीने की 29 तारीख को उनको मिलेगा। ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है आदर्श जी कि ये जब से मैं भी इस गेम में आया हूँ, मुझे भी आज 8-10 साल हो गए हैं। मैं फेडरेशन से शुरू किया था, मैंने वुशु फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जो हमारे प्रेसिडेंट हैं मिस्टर भूपिंदर सिंह बाजपा जी, वो एक बड़े सोशल वर्कर और एक गेम के बड़े लवर थे। उन्होंने इस गेम को एक इस इंतहा तक ऊपर पहुंचा दिया है कि जो वुशु ने पीछे मुड़ कर नहीं फिर देखा। इस गेम को बहुत कम लोग पहले जानते थे, जहाँ तक कि मुझको भी इस गेम के बारे में ज़्यादा नहीं पता था। बट जैसे ही इस गेम के साथ मैं जुड़ा हूँ तो इसके साथ हमें ये खुशी हुई है कि उनके साथ काम करने में और उनके साथ बढ़ चढ़ के इस गेम में भाग लेने से, और देश और विदेशों में बहुत सफ़र किया उनके साथ। और आज ये हमारी खुशकिस्मती की घड़ी आई है कि हमारे कुलदीप हांडू जी को ये अवार्ड मिला। सराफ साहब, अभी तक बाकी जितनी गेम थी, रेसलिंग थी, एथलेटिक्स थे, या शूटिंग थी, या कोई और गेम थी, क्रिकेट थी, इनमें सबको मिला है। लेकिन ये वुशु के ऊपर कुलदीप हांडू जी का ये अवार्ड को लेना एक बहुत बड़ी बात है। आदर्श जी, अभी हाल ही में हम पीछे आपको बताऊं कि 2019 को हम शंघाई गए हुए थे जी। पूरे हमारी इंडियन टीम गई हुई थी, जिसके साथ मैं भी गया था। कुलदीप हांडू जी पूरी टीम का नेतृत्व कर रहे थे। कोच के हिसाब से वो कोचिंग देते थे। बट मैंने एक चीज़ देखी है कि कोच का एक अच्छा होना बहुत ज़रूरी चीज़ है। जी जी। हम तो वहाँ पर गए हैं, हमने थोड़ी देर गेम भी देखी, थोड़ा घूमे भी हैं। बट मैं कोच के साथ जब भी मिलता था, ये 24 घंटे प्लेयरों के साथ रहते थे। और मैं इतना जज्बात होकर मैंने इनको एक बार रात को पूछा कि रात को 2 बजे तक आप हमारे साथ थे, तो कहते मैंने 5 बजे सुबह स्टेडियम में पहुंच गया था। तो हमने इनको ये देखा कि ये प्लेयरों को एक कोचिंग देनी और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जब रहना, उससे प्लेयरों को भी सहानुभूति बड़ा मिलती है। और हमारे को वहाँ पर 4 गोल्ड मेडल मिले हैं वहाँ से। तो 2 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं, जिसमें कि भारतवर्ष में बहुत ही सराहनीय हमारे लिए बात हुई। और जहाँ तक कि इससे पहले मैं आपको बताऊं, इससे पहले हम वहाँ पर गए थे खजान में, जो रशिया में है।
तो रशिया से जब हम आए तो हमारे पास एक गोल्ड मेडल था और 2 ब्रॉन्ज थे और 1 सिल्वर था। जब हम हिंदुस्तान पहुंचे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी हमारी पूरी टीम को बुलाकर वहाँ पर उन्होंने हमें बड़ा हमें प्रोत्साहित किया। और उन्होंने ये भी कहा कि कहते वुशु को आज तक मैं भी इतना नहीं जानता था, जैसे ही वुशु को हमारे गोल्ड मेडल मिला और पूरी दुनिया में मेरा नाम आने लगा हमारे हिंदुस्तान का, तो मुझे भी एक खुशी हुई। और आपने सबने मेरे पास आना है और इस गेम के बारे में अगर कोई मदद हो सकती होगी तो मैं आपके साथ हूँ। तो इसीलिए मतलब हमारे इस अवार्ड से जो कुलदीप हांडू जी को मिलने जा रहा है, मैं कहता हूँ कि ये प्लेयर्स में और एक जज्बा आएगा और आगे बढ़ने का चांस मिलेगा। वही मैं अब जैसे कि शुरू में मैंने कहा था कि बहुत कम लोग थे जम्मू कश्मीर में जो वुशु के बारे में जानते थे। एक आध बार मैंने पहले भी आपसे बात की थी, यहाँ भी बात की थी और दूरदर्शन में भी इसके बारे में बात की थी। लेकिन अब चूँकि ये सामने आ चुका है, द्रोणाचार्य अवार्ड एक बहुत बड़ा अवार्ड है। अभी तक 104 लोगों को मिला, 104 कोचेस को मिला है 1985 से लेकर आज तक, और हमारी स्टेट में पहली बार आया है, हमारे यूनियन टेरिटरी आप कह सकते हैं। अब हमारे यहाँ डेफिनेटली लोगों का रुझान इस तरफ हो बढ़ेगा, तो उसके लिए आप कितने तैयार हैं और क्या कुछ कर रहे हैं? हमारे जम्मू कश्मीर के कमिश्नर सेक्रेटरी सरमत हफीज़ जी और हमारे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल के नसीब जावेद जी, उनसे भी मेरी मुलाकात बहुत बार 3-4 बार हो चुकी है। अभी हमने लास्ट ईयर ही सीनियर वुशु चैम्पियनशिप JNK स्टेट में करवाई थी, जहाँ से पूरे हिंदुस्तान से प्लेयर आए थे। 1000 प्लेयर आए थे जिनका बंदोबस्त पूरे हमारी स्टेट ने किया था। और हमारे एडवाइज़र साहब अपने फारूक साहब, वो भी उसको देखने के लिए आए थे और लोगों को प्लेयरों के साथ सब मिले। और उन्होंने भी ये कहा कि मैंने बहुत गेम्स देखी हैं, बट वुशु का इतना बड़ा 1000 प्लेयर को अकोमोडेट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर, और इतने अच्छे पैमाने पर इतने अच्छे तरीके से जो आपने इसका जहाँ पर जम्मू कश्मीर में ये गेम्स करवाई हैं, इसके लिए सराहनीय है कि हमारे सभी को, मैं जहाँ का प्रेसिडेंट हूँ JNK स्टेट का, तो कोशिश करके हम सभी से, कमिश्नर साहब से और हमारे सेक्रेटरी स्पोर्ट काउंसिल से बहुत ही मदद मिली है। और हम यही रिक्वेस्ट करेंगे अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर जी को भी कि कभी वो भी इस गेम के बारे में हमें टाइम दें, हम उनके पास जाएं और इस गेम के बारे में उनको भी बताएं कि इस स्टेट में अगर ये इनाम मिला जा रहा है तो इसके लिए पीछे कितनी मेहनत और कितनी जज्बात वाली बातों का हाथ है, जिसके साथ वो भी इस गेम को और प्रमोट करके देश विदेशों में से और भी गोल्ड मेडल हम ला सकते हैं। सराफ साहब, जब तो कुलदीप हांडू जी को मैं अवार्ड मिल चुका है तो नेचुरली कुलदीप हांडू जी अब तो नेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएंगे, इनका तो स्तर और ऊंचा हो गया। तो जम्मू कश्मीर में हमारे और भी कितने लड़के हैं जो आगे अच्छे कोचेस बन सकते हैं? ऐसा है, ये नेचुरली वही कहते हैं कि जितनी मेहनत करोगे उतना बोगे, जितना बोगे उतना पाओगे। तो बहुत कोशिश हो रही है। ये नहीं है कि कुलदीप हांडू जी जैसे और भी बंदे हैं जो इस गेम के लिए आगे दिन रात कर रहे हैं और बड़ी कोशिश कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं कि मतलब ऐसी गेम को और प्रमोट किया जाए। अभी तो उनको खेलने के दिन है, जब वो खेलने से रिटायर हो जाएंगे तो वो भी इसके कोच के आगे कोच बनेंगे। लेकिन अभी मैं यही सभी को कहता हूँ कि इसके लिए हमारी स्टेट को, हमारे प्लेयर्स को, हमारे अपने एडवाइज़र साहब को कि इस गेम के लिए वो थोड़ा सा प्लेयरों के बारे में थोड़ी सी, जो हमें इन्होंने बहुत अच्छी जगह दी है अभी स्टेडियम में, वहाँ पर कुछ और बंदोबस्त किए जाएं जिनसे कि इनको सहूलियत मिले और हमारे JNK टेरिटरी का नाम रोशन हो। जी सराफ साहब, हम उम्मीद करते हैं कि आप जैसे लोग आगे जैसे आए हैं और जिस गेम के बारे में मैंने पहले भी कहा है बहुत कम लोग जानते हैं, उसके उनके कोच को यहाँ का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा जो कोच का अवार्ड है वो मिला है। और उसके साथ साथ आपने नेशनल इंटरनेशनल बहुत से मेडल लाए हैं। हम भी दुआ करते हैं और हम भी आग्रह करते हैं गवर्नर साहब से कि जिनकी इस गेम की तरफ ही ध्यान दें। अगर ये बिना किसी सहारे के इतनी दूर जा सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे इतना ला सकते हैं, हमारे राज्य का नाम रोशन कर सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत आपकी तरफ से भी इनको हेल्प हो जाए तो और ज़्यादा ये गेम आगे बढ़ सकती है। हाँ, मैं इसके लिए लास्ट में एक चीज़ छोटी सी कहना चाहता हूँ। ये कुलदीप हांडू जी हमारे पुलिस में इंस्पेक्टर हैं
मैं अपने डीजी साहब दिलबाग जी को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ और यही कहना चाहता हूँ कि वो भी ऐसे प्लेयरों को, अगर पुलिस में ऐसे प्लेयर हैं, उनको जितनी मदद हो सकती है वो करें और ऐसे प्लेयर को आगे बढ़ने में उनकी तरफ से जो सहायता जो पुलिस की तरफ से बन सकती हो वो ज़रूर करें। साहब आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि इस गेम को आगे बढ़ाने के लिए सरकार कोई और भी कदम उठाएगी। नमस्कार। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू।